आदेश दिया है कि आप इलेक्शन लड़ें और उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है। आपने कहा कि यहाँ वोट तोड़ने की बात की जा रही है। यहाँ हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब ने एक सीट मांगा। जो लोग यहाँ के सेक्युलर पार्टी के जिम्मेदार हैं, आखिर तक एक सीट मांगा। सिर्फ एक सीट इसलिए नहीं दी गई कि वो मुस्लिम को देंगे और उनको एलर्जी है मुसलमानों से। 48 सीट दिए हैं उन्होंने महाराष्ट्र में। मुझे बताइए आप, उसमें से एक भी मुस्लिम सीट है क्या? ये लोग जब वोट मांगने आते हैं पार्लियामेंट के तो मोदी से डराते हैं, शेर आ रहा है, और आज कह रहे हैं मोदी को रोकना है, फिर कल योगी को रोकना है। कब तक डराएंगे आप दलितों, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को? हम अपना फैसला अपने हाथ में लेके लड़ेंगे, हम जंग लड़ेंगे, हम अपना वजूद बताएंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी कामयाबी दर्शाएंगे। हम कामयाब होके रहेंगे। सर, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण है तो दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रताप पाटिल चिखलीकर है। इन दिग्गज नेताओं के सामने आप टिक पाएंगे? आपका क्या राजनीति क्या रहेगी? भाई, यहाँ ये डिक्लेयर हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अंदरून बाबा साहब अम्बेडकर ने कई मर्तबा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से सवाल किए कि युति तो हो जाएंगी, भाई सीट नहीं मांग रहा हूं मैं। एक मेरा प्रश्न है जो आप जवाब दीजिए कि आपने अंदर चड्डी कौन सी पहन रखी है? प्रदेश अध्यक्ष ने आखिर तक जवाब नहीं दिया। तो आप समझिए कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है, हमें उसको रोकना है। और हम कब तक आपको वोट ये डालते रहेंगे? आप हमें सत्ता में भागीदारी दलितों को, मुसलमानों को, वंचितों को देंगे कि नहीं देंगे? हम हमारा हक छीनना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते, हम लड़ के लेंगे। सर, किन मुद्दों पर आप सामान्य नागरिक वोट मांगिए? हमारे मुद्दे सामने हैं। डेवलपमेंट का तो मेन मुद्दा रहता है। जो जुल्म मुसलमानों और दलितों पे किया है दोनों पार्टियों ने अपने दौरे इख्तिदार में, हम उससे आज़ादी देना चाहते हैं। ये लोगों ने कभी भी, अंग्रेजों ने तो यहाँ पर इनको छोड़ गया है, लेकिन ये सबक दे गया है कि डिवाइड एंड रूल। दलितों को मुसलमानों से, मुसलमानों को दलित के, हिंदू और मुसलमानों में जो फ़र्क है, बीजेपी ने गाय, भैंस, बैल, दलित, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, ये क्या है? ये देश इससे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हम सब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, दलितों, हिंदुओं, सिखों और तमाम समाज के पूरे कौम को एक जगह होकर हमें जुल्म के खिलाफ उठना है।